जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। देखिए, आप नेता संजय सिंह को मंगलवार को किस प्रकार से जमानत मिली है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जितने भी आप नेता, आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं, उन सभी को आजकल जेल में रहना पड़ रहा है। जैसा कि अभी हाल में ही केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है ईडी ने, और इतने दिनों तक ईडी के कस्टडी में रहने के बाद भी उन्हें जेल हो गई है। 15 अप्रैल तक उन्हें तिहाड़ जेल में भेज दिया गया है। तो देखिए किस प्रकार से संजय सिंह को के लिए 6 महीने के बाद राहत बनकर आई मनु सिंघवी की ये दलील सुनते ही कोर्ट ने ले लिया सुप्रीम फैसला। जिस प्रकार से मनु सिंघवी ने केजरीवाल का भी केस उस दिन कोर्ट में लड़ा था, तो उसी प्रकार से सिंघवी ने अपनी दलील दी संजय के पक्ष से, और उसी प्रकार से कोर्ट ने फैसला ले लिया और उन्हें जमानत दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति के अनियमितता मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता संजय सिंह को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने उत्पाद शुल्क नीति में अनियमितता से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई के दौरान संजय सिंह को जमानत पर रिहा करने के निर्देश दिए। पीटीआई नई दिल्ली की खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को दिल्ली उत्पाद मामले से शुल्क नीति घोटाले से संबंधित धन शोधन मामले उत्पादन दी है। जब सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से पूछा कि संजय सिंह और अधिक समय तक हिरासत में रहने की आवश्यकता है, इस पर ईडी ने कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं। यह सुनते ही 6 महीने से जेल में बंद संजय सिंह को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, दीपांकर दत्ता और बीपी बरावले पीठ ने रिहा करने का आदेश दे दिया है। आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ और कैसे मिली संजय सिंह को जमानत। जमानत के नियम और शर्तें विशेष अदालत द्वारा तय। उनकी रिहाई ऐसे समय हुई जब आप पार्टी 19 अप्रैल से शुरू होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले नेतृत्व की कमी से जूझ रही है। इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत तिहाड़ जेल में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि आप नेता अपनी राजनीतिक गतिविधियां जारी रख सकते हैं, लेकिन मामले के संबंध में कोई बयान नहीं दे सकते। पीठ ने कहा कि सिंह पूरे मुकदमे के दौरान जमानत पर बाहर रहेंगे और जमानत के नियमित और शर्त विशेष अदालत द्वारा तय की जाएगी। कोर्ट ने भी ये हिदायत दे दी है कि इस दलील से कोई भी नेता, जो आप नेता है, वो टिप्पणी नहीं कर सकता है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जितने भी आप नेता सभी बंद हैं अदालत में, और बीजेपी का ये दौर चल रहा है कि वो कहती है कुछ सबको डालो। देखिए इसी प्रकार सारे नेता बाहर आएंगे, एक दिन ईडी को कुछ भी नहीं मिलेगा। ये खाली जो बीजेपी की राजनीतिक गतिविधियां हैं वो अपनी कर रही है, जिससे कि दिल्ली में वो सत्ता कर सके, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने उन्हें कई बार दिल्ली से परास्त किया है और दिल्ली की सीट पर उन्हें नहीं बैठने दिया है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लगता हो कि हमारे नाक के नीचे कोई नेता है जो हमें यहाँ रखने नहीं देता, जबकि दिल्ली में हमारी ऊपर सीट है और नीचे हम नहीं बैठ सकते हैं, हमारी पार्टी नहीं आ सकती है। तो इसी प्रकार ईडी भीडी लगा करके उसने सारे नेताओं को डाल दिया, जबकि ये भारत के स्वतंत्रता में पहली बार हुआ कोई वर्तमान मुख्यमंत्री जेल गया हो। संजय सिंह की जमानत पर ईडी को कोई आपत्ति नहीं। लंच के बाद सत्र के दौरान ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त विशेष गतिविधियाँ की गई, तो उसमें कह दिया कि हमें कोई आपत्ति नहीं। सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू ने कहा कि उन्होंने जांच एजेंसी से निर्देश ले लिए हैं और अगर संजय सिंह को जमानत दी जाती है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं मामले की खूबियों पर गौर किए बिना और सभी अधिकारों और तर्कों को खुला रखे बिना बयान दे रहा हूं। इस आधार पर मिली संजय सिंह को जमानत। देखिए संजय सिंह को जमानत कैसे मिली। उनके इस बयान पर ध्यान देते हुए पीठ ने आदेश दिया कि सुबह के सत्र में एसएससी एसबी राजू को निर्देश प्राप्त करने के लिए कहा गया था। उन्होंने कहा कि अगर संजय सिंह को एफआईआर से उत्पन्न कार्रवाई में जमानत पर रिहा किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। बयान के मद्देनज़र हम वर्तमान अपील की अनुमति देते हैं और निर्देश देते हैं कि संजय सिंह को ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्धारित नियमों
और शर्तों पर मुकदमे के लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा किया जाए। ये दलील जो थी वो ईडी की तरफ से थी। संजय सिंह की जमानत से अन्य नेताओं को कोई राहत की उम्मीद नहीं है। जैसे संजय सिंह की जमानत होगी तो और नेता सोचें कि हमें भी राहत मिलेगी, तो ये तर्क उनका मिथ्या होगा। पीठ ने कहा कि संजय सिंह को दी गई जमानत की रियायत को मिसाइल नहीं माना जाएगा। नतीजतन इस जमानत आदेश से केजरीवाल समेत जेल में बंद अन्य आप नेताओं को ज़्यादा मदद नहीं मिल सकेगी। इससे पहले सुबह के सत्र पीठ ने राजू से निर्देश लेने को कहा था कि क्या ईडी को सिंह की ओर हिरासत की ज़रूरत है। जब संजय के पास से कुछ बरामद नहीं तो जेल में क्यों। सही बात है कि जब तुम्हें कुछ बरामद नहीं मिला तो जेल में क्यों रखा गया, और जब जेल में रखा गया तो इसके जिम्मेदार कौन। शीर्ष अदालत जमानत के लिए सिंह की याचिका और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई कर रही थी। पीठ ने राजू से कहा कि उनके पास से कोई पैसा बरामद नहीं हुआ और 2 करोड़ रुपए की रिश्वत के आरोप का परीक्षण मुकदमे में किया जा सकता है। राजू ने कहा कि वह लंच के बाद के सत्र में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ सिंह की दलीलों का जवाब देंगे। संजय सिंह के खिलाफ कोई भी सबूत संजय सिंह के खिलाफ नहीं मिला। हम कहते हैं इसी प्रकार से किसी भी आप नेता के पास कोई सबूत नहीं मिलेगा, एक दिन ये सभी बाहर होंगे और निर्दोष ही होंगे। देख लेना, कोर्ट का बस यही निर्देश होगा। सुनवाई के दौरान संजय सिंह की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक संघवी ने कहा कि आप नेता को सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा के आधार पर गिरफ्तार किया गया था, जो सरकारी गवाह जिन्होंने एजेंसी के समक्ष दर्ज 10वें बयान में उनका नाम लिया था। संजय सिंह को इस मामले में पिछले 4 अक्टूबर को ईडी ने गिरफ्तार किया था। संजय सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं। संजय सिंह ने इस आधार पर मांगी थी जमानत। उच्च न्यायालय के समक्ष संजय सिंह ने इस आधार पर जमानत मांगी थी कि वह कई महीनों से हिरासत में हैं और इस अपराध में उनकी कोई भूमिका नहीं बताई गई है। जांच एजेंसी ने उच्च न्यायालय में जमानत याचिका का विरोध किया था और दावा किया था कि संजय सिंह 2021-22 की नीति अवैध से संबंधित दिल्ली शराब घोटाले से उत्पन्न अपराध की आय को प्राप्त करने, रखने, छिपाने, फैलाने आरोप और उपयोग करने में शामिल थे। इस आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया, परंतु ऐसा कोई मामला नहीं था। संजय सिंह को क्या आरोप है। एजेंसी ने आगे दावा किया था कि आप नेता ने अवैध धन या रिश्वत प्राप्त की है, जो शराब नीति 2021-22 घोटाले से उत्पन्न अपराध की आय है, और उन्होंने दूसरे के साथ साजिश में भी भूमिका निभाई है। ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की एफआईआर से उपजा है। सीबीआई और ईडी के अनुसार अब समाप्त हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गई हैं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया है। ये सारी चीज़ें थी जो हमने इस न्यूज़ के माध्यम से आप सभी को पहुंचाने की कोशिश की कि किस प्रकार से जो विपक्षी पार्टियां हैं, बीजेपी है, और जो आप नेताओं के साथ क्या क्या कर रही है, गतिविधियां कर रही है। केवल ये इलेक्शन का दौर है, सोचती है बीजेपी कि हमारे सामने और विपक्षी पार्टियां कोई न रहे। सारे इसी प्रकार से आरोप लगाए जा रहे थे और उन्हें निरस्त किया जा रहा, उनको कोर्ट में डाला जा रहा था। जिस प्रकार से पहले राहुल गांधी को भी उनकी संस्था रद्द करनी पड़ गई, फिर उसके बाद कोर्ट ने उनकी सदस्यता बहाल की थी। यही दावा किए जाएंगे। बीजेपी युवाओं को रोजगार नहीं देना चाह रही है, किसी को सत्ता में रहना नहीं देना चाह रही है, केवल अपना ही अधिकार जमाना, अस्तित्व जमाना चाह रही है। तो भाइयों, हम यही कहना चाहेंगे कि इस बीजेपी को हटाइए और फिर देख लीजिए कि कौन सही और कौन गलत है। ये नेता जितने भी बीजेपी के हैं, अगर ये भारत में भी दिखाई दे जाएं तो हमसे कहना। और इन्होंने पहले ही, चाहे नीरव मोदी हो, चाहे नीरज माल्या हो, सबको विदेश में करोड़ों का घोटाला करके भारत से रुपया ले गए और किसी पर कोई कार्रवाई नहीं इन्होंने की। ये खाली जितने भी भारत के सच नेता हैं उनके केवल धब्बा लगाना चाहते हैं। केवल धब्बा लगा करके इन्होंने सारी एजेंसियों को खरीद करके, मीडिया वालों को खरीद करके ये सारे काम करवा रहे हैं। मीडिया वाले आज सच नहीं दिखा रहे हैं, इसलिए हमको भी आज ये न्यूज़ बनानी पड़ रही है कि जो सच्चाई है वो आप सब तक पहुंच सके। तो सच्चाई होती है, इससे जागिए।
अन्यथा समय तो आएगा, पर लिखा है किसी विद्वान ने, फिर पछताए होत का जब चिड़ियाँ चुन गई खेत। बाद में कुछ मिलने वाला नहीं है। समय निकल जाने के बाद आपके बच्चे, आपकी बच्चियाँ जब ये बूढ़े हो जाएंगे, जॉब नहीं लगेगी, ये आपके साथ खेतों में काम करेंगे, धूप में रहेंगे, और यही नेता एसियों में चलेंगे आराम से, और ये कुछ नहीं देने वाले हैं। 5 किलो राशन पर आप सबको गुमराह करते हैं। जानना कहते हुए, समझदार होते हुए आप खुद समझिए, आपका मत है। इस लोकसभा में आप अपना मत दीजिए, और हम ये नहीं कहते हैं कि किसको देना है, वो आपको सोच समझ के देना है इन सारी गतिविधियों से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।